रेड बुल ने दादा को पागल बनाकर गर्भवती गाय को स्प्रे करके सोने का बना दिया। प्रेग्नेंट गाय का मालिक दादा यह होता देखकर बहुत खुश हो गया। दादा ने दूसरी गाय को सोने का बनाने के लिए स्प्रे मांगा तो रेड बुल ने उसके बदले 10 लाख रुपए की डिमांड की और दादा को एक और डेमो दिखाने के लिए एक मुर्गी लाने को कहा, जिससे दादा को यकीन हो जाए। रेड बुल जैसे ही मुर्गी के शरीर पर स्प्रे करता है तो रेड बुल की बातें सच साबित हो गईं। दादा उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया। दादा को जरा भी शक नहीं था कि उसके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। वह रेड बुल को 10 लाख रुपए देकर स्प्रे खरीद लेता है और रेड बुल ने उसे छूना लगा दिया। उसने रास्ते में ही आते समय एक ग्वालन को फोन करके 100 गायें खरीदने को कह दिया, लेकिन उससे पहले दादा ने अपनी जान से प्यारी गाय को सोने से बदलकर पहले जैसा बना लिया, क्योंकि वह अपनी गाय को सोने का बनाकर बेचना नहीं चाहता था। लेकिन दादा ने रेड बुल के द्वारा बनाई गई दूसरी गाय को सुनार को बेच दिया। उसके बाद दादा ने एक साथ सभी गायों को सोना बनाने के लिए 100 गायों खरीद ली। फिर वह घर लाकर जैसे ही स्प्रे मारता है तो इससे गायों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 लाख देने के बाद अब दादा को समझ में आ गया कि रेड बुल ने उसे चूना लगा दिया है। दादा रेड बुल के घर गया तो गांव वालों से पता चला कि वह बहुत बड़ा स्कैमर था, जो सभी लोगों को अपने जाल में फंसाकर और चूना लगाकर शहर भाग गया। यहाँ दादा की गर्भवती गाय बोतल में रखे स्प्रे को पी लेती है और चक्कर खाकर गिर गई। दादा जब घर लौटा तो खाली बोतल और बेहोश गर्भवती गाय को देखकर रोने लगा, क्योंकि यह गर्भवती गाय दादा को जान से प्यारी थी। तभी गाय को होश आया तो गाय ने एक नन्हे से मुन्ने को जन्म दिया, जो बहुत प्यारा था। लेकिन अफसोस तो तब हुआ जब गाय स्प्रे पीने की वजह से दुनिया छोड़कर चली गई। दादा ने सोच लिया कि जान से प्यारी गाय का एक स्टैच्यू बनाऊंगा जिससे पूरी दुनिया उसे देखे। वह मुन्ने को अपने साथ लेकर एक ट्रॉली भरकर खजूर के पत्ते तोड़कर ले आता है। उसके बाद वह पूरी मेहनत और लगन से अपनी गाय का स्टैच्यू बनाना शुरू कर देता है। इस नन्हे से मुन्ने को क्या पता कि बचपन से ही उसके सर से माँ का साया उठ गया है। दादा ने इतना बड़ा स्टैच्यू बनाया कि आज से पहले इतना बड़ा स्टैच्यू कभी भी नहीं बना था। उसने बड़ी मेहनत से स्टैच्यू बना लिया, लेकिन यह मेहनत दादा के लिए कुछ भी नहीं थी। दादा को एक पल के लिए ऐसा लगा कि मुन्ने की माँ जिंदा होकर उसके सामने आ गई है। उसके बाद दोनों भावुक होकर माँ के पास गए और पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। उसने गाय से माफी मांगते हुए कहा, माँ, आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगा। फिर दादा ने गाय को एक बड़े से शहर में ले गया, जहां उसे पूरी दुनिया देख सके। हजारों लोग इस गाय को देखने आने लगे, क्योंकि माँ की ममता हर दिल में बसी होती है। उसके बाद दादा और मुन्ना दोनों आखिरी बार गाय को देखकर वहां से